समुदाय का लड़का था, माता के साथ रात माननीय मंत्री जी के संरक्षण में पल रहे गुंडे ने मेरी मां के दौरान एक मुद्दा मंत्री का आप सचिव इस तरह से क्षेत्र पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। किस तरह से मंत्री के रहते हुए उनका आप सचिव सेवा शुरू नहीं हुई, उसमें 1100 रिक्त पद हैं, लेकिन अभी तक बहाली शुरू की इमरजेंसी मेडिकल कॉलेज में अविलंब सेवा शुरू कीजिए। और इसके अलावा जो 1100 पद है उसमें कम से कम 500 भी पद सरारंजन के लोगों के लिए आरक्षित है। दो मांगों को लेकर जब हम निकले तो माननीय मंत्री के पोषित गुंडे, मैं इसलिए कह रहा हूँ माननीय मंत्री के पोषित गुंडे, ये देख लीजिए उनके आप सचिव के साथ में जिनका फोटो है वो गमछा लगा कर भेजा गया था, तो उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की। मेरे साथ एक कुर्मी समुदाय का लड़का था, माता उनके साथ पत्थर दिया गया। और कल रात में माननीय मंत्री जी के संरक्षण में पल रहे गुंडे ने मेरी मां के साथ गाली गलौज किया है। इसी दौरान एक मुद्दा उठा कि राम जानकी के नाम से जो जमीन था उसको माननीय मंत्री के आप सचिव ने अपने भगना अम्बुद्धि विशाल और श्रेया के नाम से केवला करा के मंत्री का आप सचिव इस तरह से क्षेत्र में काम करेगा तो आम व्यक्ति क्या करेगा। और मान लीजिए कि ये आरोप गलत है तो यही जमीन जब एक तांती समाज के व्यक्ति ने लिखाया था, उसके आवेदन को इसलिए दाखिल खारिज करने से सीओ के द्वारा इनकार कर दिया था कि ये विवादित है और राम जानकी माननीय मंत्री के संरक्षण में उनके सचिव ने अपने भगना और भगनी के साथ लिखाया के नाम से लिखाया तो उस जमीन का म्यूटेशन हो गया, दाखिल खारिज हो गया। तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इसमें माननीय मंत्री की संलिप्तता है। अगर संलिप्तता नहीं है तो माननीय मंत्री अपने आप सचिव को और ये जो उनके पोषित गुंडे हैं उनको पार्टी से, जितने हैं जदयू के लोग हैं, उनको पार्टी से निलंबित करें और वो बताएं कि उनको अंधेरे में रख के उनके सचिव ने अगर ऐसा किया है, अगर ऐसा भी किया है तो उनको भी मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। किस तरह से मंत्री के रहते हुए उनका आप सचिव सत्ता चलाए। कॉलेज का जो मामला है इसको लेकर के आपके द्वारा और क्या कुछ? इससे पहले हमने 3 महीने पहले भी पदयात्रा निकाली थी। पदयात्रा के दौरान लोगों ने इस बात को रखा था, तो जब हमने हंगामा किया तो 1-2 विभाग को जल्दीबाजी में शुरू किया गया, तो अपर्याप्त है। अभी तक सिर्फ 10 टेक्नीशियन के बल पर वो मेडिकल कॉलेज चल रहा है। न उसमें 7 दिन अल्ट्रासाउंड होता है, न 7 दिन एक्सरे होता है, न 7 दिन ब्लड जाँच होता है। तो अगर मान लीजिए कि मेडिकल कॉलेज तैयार नहीं था, फिर उद्घाटन जल्दीबाजी में क्यों किया गया? और अगर जल्दीबाजी में उद्घाटन किया गया तो उस पर काम कितने दिनों के बाद करीब 700 करोड़ की लागत से बना हुआ बिल्डिंग है, क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है? इसकी कोई वजह होनी चाहिए और वजह अभी तक माननीय मंत्री नहीं बता पा रहे हैं। इसे लगता है कि जो बहाली है उसमें उगाही करना चाहते हैं, इसी वजह से वो अभी इसको नहीं शुरू करना चाहते हैं। बस मांग 2 है, महामहिम के यहाँ जा रहे हैं 3 दिनों के बाद और महामहिम राज्यपाल के पास रखेंगे कि इमरजेंसी सेवा को अविलंब बहाल कीजिए और उसमें जो रिक्त 1100 पद है उसमें सरारंजन के लोगों को आप आरक्षण दीजिए, सरारंजन के लोगों को औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आप रोजगार दें। चर्चा है कि आप चुनाव भी लड़ेंगे? जी बिल्कुल, मुझे तो खुला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस जो मुद्दे को लेकर निकला हूँ तो मैं जदयू और बीजेपी और तमाम दलों के साथियों को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि अगर इमरजेंसी सेवा शुरू होती है तो सिर्फ मेरे माता पिता या बच्चे का इलाज नहीं होगा, उनके बच्चे का भी इलाज होगा। अगर उसमें लोकल लोगों को आरक्षण मिलता है तो संभव है कि उनके बच्चों को भी नौकरी मिलेगी। तो मैं इसलिए आमंत्रित करता हूँ आपके माध्यम से सभी दल के, सभी जाति, सभी मजहब के लोगों को, आप आइए और ये सकारात्मक काम है, इसमें हाथ से हाथ मिला के आप